हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, तो एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं बच्चों। चलिए, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। सोप्स हमने पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं डिटर्जेंट की। ठीक है, चलिए। These are sodium salt of sulfonic acid और ammonium salt with chloride and bromide ions। तो ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या हम कहें अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस ये होते हैं। ठीक, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों की ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है, ये हाइड्रोजन कार्बन ही तो है, ये चेन जो है ये हाइड्रोकार्बन की चेन ही तो है, इतनी लंबी। ठीक है, ये वाली पूरी। ठीक, चार्ज्ड एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो इन दोनों के जो चार्ज्ड एंड हैं वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। दस दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इसीलिए ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने सोप्स के बारे में पढ़ा था कि ये हार्ड वाटर में जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल या हम कहें इफेक्टिव नहीं होते, जबकि यहाँ पर ये जो हमारे डिटर्जेंट है ये हार्ड वाटर में भी जो है इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए अगर हमें कोई कपड़ा है उससे अगर हमें दाग निकालना हो, अगर कोई डर्टी क्लोथ है, सारी डर्ट निकालनी हो, ठीक है, और हमें पता नहीं है वाटर हार्ड भी हो सकता है या दूसरा वाटर भी हो सकता है, तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो हमें डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए सोप से ज्यादा। क्लियर इतना? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो इसे कुछ एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद 10 ml हार्ड वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें जिनमें 10 ml हार्ड वाटर हमें लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। एड 5 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। अब दोनों मिक्सचर, दोनों वाटर के जो हमारे पास सैंपल जो हमने लिया है, दोनों एक में हमें क्या डालना है? 5 बूंदे साबुन के सॉल्यूशन की डाल देनी है और एक में हमें 5 बूंदे डिटर्जेंट के सॉल्यूशन की डाल देनी है। क्लियर? शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर सेम पीरियड, और दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है? शेक करना है बराबर समय के लिए। ठीक है, द टेस्ट ट्यूब विद डिटर्जेंट गेट्स मोर फोम। तो आप देख पाओगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट है उसमें ज्यादा फोम है। द टेस्ट ट्यूब विद सोप कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, और जिसमें सोप है उसमें कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इन दोनों में से अगर आप देखो तो ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इधर वाला, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? ज्यादा झाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें डिटर्जेंट होगा। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउडी प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें सोप होगा। क्लियर? चलिए, टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स टू क्लीन क्लोथ। तो डिटर्जेंट का यूज क्या है? शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स टू क्लीन क्लोथ, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं इसीलिए उपयोग किए जाते हैं ताकि ये क्या कर सके? जो हमारे क्लोथ्स हैं उनको क्लीन कर सके। क्लियर इतना? चलिए, तो ये बात हो गई डिटर्जेंट की। अब हमें समझ में आ गया है कि सोप्स में और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्यों हम प्रेफरेंस देंगे डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट को, और प्रेफरेंस नहीं देंगे सोप को। क्लियर? चलिए, तो ये हॉट वाटर पे भी डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट और ये कुछ यूजेस जो हमने डिटर्जेंट के लिखे हैं।
चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है चैप्टर में। हमने कार्बन के बारे में, कार्बन की अकरेंस के बारे में, कार्बन की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है ये पढ़ा, इसकी वैलेंसी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बच्चों हमने फंक्शनल ग्रुप्स को भी डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है या अदर फंक्शनल ग्रुप है जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें कैसे हम नोमेनक्लेचर उनका किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, कुछ रिएक्शन जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, इनको समझा, ये काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे। इसके अलावा बच्चों हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में जाना, और लास्ट में हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, इनके क्लीनिंग एक्शन के बारे में पढ़ा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म की, और साथ ही साथ बच्चों हमने यूजेस भी देखी कि सोप और डिटर्जेंट के यूजेस क्या है, कौन बेहतर क्लेंजर है जो अच्छे से सफाई कर सकता है। क्लियर इतना? चलिए, तो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए, तो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फॉर्मूला है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो चैप्टर में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले हमें लिखना है कार्बन। अब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, ये है कार्बन, एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें KLM शेल में तो यहाँ पर होगा 2,4। वही ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर है इसका 8, यहाँ पर हम 2,6। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। क्लियर है? चलिए, तो कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्लियर? ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। तो आउटर शेल में कितने होते हैं? 6। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर शेल में आप देखो कार्बन में कितने, आउटर में 4, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है ना, शेयर करके ही तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो बच्चों, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे लेगा? ये क्या करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेगा। ठीक है, ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, और कंप्लीट अपने 4 इलेक्ट्रॉन, अपने जो है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इस तरीके से, ये इस ऑक्सीजन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस तरीके से। अब देखो कार्बन के पास 4 अपने थे, 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के, कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। वैसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 6 तो पहले से हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है। क्योंकि अगर हम वैलेंसी की बात करें तो देखो 8 माइनस 4 कितना आता है? 4। यहाँ पर 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद 6 पहले से, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इस कार्बन से ये ले लेगा, इसके पास हो गए 8, और इसको भी 2 चाहिए तो 2 ये इस कार्बन से ले लेगा, इसके पास हो गए 8। क्लियर? और ऐसे करके यहाँ पर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि ये है सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बीच में। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये होगा कुछ इस तरीके से। तो ये आप नोट कर सकते हैं, या तो सिंपली आप ऐसे नोट कर लो, या तो आप पूरा डिटेल में से नोट कर लो बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप किसी का भी खुद से आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर का एक मॉलिक्यूल है जिसका इलेक्ट्रॉन विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो सल्फर के 8 एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, द 8 एटम्स सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये एक रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सल्फर कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये आप ये खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करे थे। ठीक है, तो देखो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, यही होता है पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। अब इससे इजीली हम क्या बना सकते हैं, कोई भी एल्केन बना सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो सिंपल वाला बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया H3 H3 H2 H2 और H2। तो ये तो सिंपल सा हमारा पेंटेन हो गया, एन पेंटेन जिसको हम बोलेंगे। अगला बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा एक और कार्बन एटम 5। ठीक है, तो ये हो गया CH3 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 CH2 और CH। सिंपल। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। ये हो गया CH3 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 और CH3, 3 6 3 9 10 11 12। यानी कि आपको चेक भी करना है कि 5 कार्बन होने चाहिए और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। आप पहले में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करोगे 3 3 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 हाइड्रोजन है। वहीं आप इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 10 11 और 1 12, तो टोटल 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर भी आप देखो बच्चों, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि टोटल 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। चलिए, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। यानी कि कार्बन की वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, जो हम अपने आसपास देख पाते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें कार्बन के प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, है ना, कि चैप्टर में हमने कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन क्या करता है, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। किस वजह से फॉर्म करता है, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। अब कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। और चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन की वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है, जो कि हम अपने आसपास देख पाते हैं। ठीक है, तो वो दो प्रॉपर्टीज है, एक है कैटिनेशन और एक है टेट्रावैलेंसी। अब ये दो प्रॉपर्टीज हैं क्या, देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन जो है अपने आप से ही लिंक करके बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। जैसे देखो, हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमें दिख रहा है, पेंटेन दिख रहा है, आइसोपेंटेन है, एन पेंटेन है, नियोपेंटेन है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कार्बन ने देखो खुद से ही तो जुड़ा हुआ है, कार्बन खुद से ही कार्बन ने लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसे ही कहा जाता है
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज ये क्या कर सकता है, दूसरों के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि ये खुद के साथ भी और अदर्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से ये क्या कर पाता है, बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। या हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, वो हर किसी के साथ फ्रेंड्स बनना चाहता है ना, बनना चाहता है ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, फ्लोरीन के साथ भी। तो सबके साथ कार्बन क्या करता है, फ्रेंड्स बन जाता है। ठीक है, जिस वजह से वो आसानी से इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड बना लेता है। तो ये तो हो गई इसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी। और सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि टेट्रा यानी कि चार, और वैलेंसी आप जानते हैं। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से भी ये क्या करता है, चार बॉन्ड तो फॉर्म करेगा। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, सबसे छोटा कंपाउंड है मीथेन, तो मीथेन भी कैसा होता है, मीथेन भी काफी बड़ा है साइज में। अगर हम मीथेन की बात करें तो एक कार्बन है और इसके साथ एक, दो, तीन, चार हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन को अपनी सारी वैलेंसीज को तो सेटिस्फाई करना ही है, एक, दो, तीन और चार, जो कि इसने आसानी से कर दिया है। ठीक है, तो ये बात है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, क्लियर। तो इन दो मेन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए, इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। तो पहला है कैटिनेशन। क्या है, ये एबिलिटी है जिससे कार्बन अदर्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है। अगला है टेट्रावैलेंसी विद वैलेंसी ऑफ फोर, यानी कि चार वैलेंसी होती है इसकी, चार वैलेंसी के साथ कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद फोर अदर एटम्स। कार्बन जो है फोर अदर एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देख लिया है। ठीक है, चलो, क्लियर है इतना। ठीक है, कि कार्बन क्यों ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अब नोट कर लेना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कि कार्बन क्यों ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो, साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, साइक्लोपेंटेन यानी कि पांच कार्बन वाला होगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। देखो, साइक्लोपेंटेन से क्या समझ रहे हो, साइक्लो यानी कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ये कोई स्ट्रक्चर होगा। और पेंटेन यानी कि ये एक एल्केन है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। तो साइक्लोपेंटेन, क्या इसे हम साइक्लोपेंटेन कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन से मिलकर के ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब आप कहेंगे स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो इसे देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन इस कार्बन से। क्लियर, ये वाला कार्बन इससे, ये वाला कार्बन इससे और ये वाला कार्बन इससे, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो, साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए अगर हमें पूरी कार्बन की वैलेंसी देखो, एक बॉन्ड तो इधर से, एक बॉन्ड इधर से, तो यानी कि एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। सेम इस कार्बन में भी यही होगा और इस कार्बन में भी यही होगा, इस कार्बन में भी यही होगा, इस कार्बन में भी यही होगा। बाकी ये वाले कार्बन तो हमने लिखा हुआ है ही। तो इस तरीके से कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, तो देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन कितने, पांच, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन है 10।
कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 10, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा भी आप बना सकते हो, या ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ठीक, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर कह रहे हैं। देखो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो बनाना ऐसे ही है सेम, बस क्या कर लेना है, यहाँ पर जो बॉन्ड हमने शो किया है ना, बॉन्ड को ऐसे शो नहीं करना, बॉन्ड में शो करने हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो ये CH का बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।